Good morning, class 11. Today we'll discuss some questions on permutation. Exercise 7.4. Question number 1. In how many ways can 6 children stand in a queue? आपको बताना है कि 6 चिल्ड्रन हैं और वो किस तरह से एक क्यू में खड़े हो सकते हैं. तो आपने क्या करना है, अरेंज करना है बच्चों को लाइन में, सिलेक्शन तो नहीं करनी है ना. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, परम्यूटेशन अप्लाई होगा. 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे, 6 यहाँ आपके पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 6 है और जिन्हें आपने अरेंज करना है वो भी 6 है. दैट मीन एन भी आपका 6 है और आर भी आपका 6 है. तो क्या होगा आपके पास 6p6. दैट इज क्या फार्मूला था हमारे पास परम्यूटेशन का, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल विच इज 1. तो आंसर आ गया आपके पास 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720. ठीक है जी. तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसी तरह से हैं आपके. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6. आपने पहले पूरा स्टेटमेंट लिख के बताना है. देन देयर आर 6 चिल्ड्रन इन ऑल एंड वी आर टू arrange all these 6 children. So permutation will be 6p6. How many 6-digit telephone numbers can be constructed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 35 and no digit appears more than once. तो वो क्या कह रहा है आपको कि आपने 6 डिजिट का नंबर बनाना है. लेट वी हैव 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है हमारा. अब वो कहते हैं कि नंबर 35 से स्टार्ट होना चाहिए. 3 और 5 यानी यहाँ फिक्स हो गए, 3 एंड 5 विल बी फिक्स. यानी इन्हें सेलेक्ट करने का मेरे पास सिर्फ एक ही वे है. ठीक है, यहाँ पे 3 फिक्स है तो एक ही वे, एक ही 3 है मेरे पास. 5 है, 5 को सिलेक्ट करने का एक ही वे है. ठीक है, जो नंबर ऑफ वेज होते हैं सिलेक्शन के वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में. ठीक है जी. अब आगे वो क्या कह रहे हैं, नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस. अब आपके पास कितनी डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव. देखिए 3 और 5 आ गई, 1 2 3 4 मुझे अरेंज करनी है एंड वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है जी, 8 डिजिट्स आपके पास है. तो यहाँ पे आपको कितने प्लेसेस को अरेंज करना है, 4 प्लेसेस को. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मेरे पास वेज है सिलेक्शन के, इन 8 में से कोई भी नंबर मेरे पास आ सकता है. सो सेलेक्ट द नंबर, वी हैव 8 वेज, फॉर दिस 7 वेज, फॉर दिस 6 वेज, फॉर दिस 5 वेज. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि हमारे पास 8 नंबर्स हैं और मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 8p4. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9. मल्टीप्लाई करके आपका आंसर. In how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged so that no 2 girls may sit together? तो boys हैं 5, 1 2 3 4 5. अब ये 5 boys हैं, 5 boys आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज से. आप देखो जब हमने 6p6 किया था, आपको बताया था ना npn कितना होता है, n फैक्टोरियल. तो 6p6 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल. तो 5 बॉयज हैं, 5 को अरेंज करना है मुझे, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 5 फैक्टोरियल. ठीक है जी. अब यहां मैं किन्हें बिठा सकती हूँ, गर्ल्स को. ठीक है, कितने प्लेसेस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस मेरे पास ऐसे हैं जहां पे कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठेंगी. ठीक है ना. तो इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यानी 6 प्लेसेस मेरे पास हैं और मुझे अरेंज सिर्फ 3 गर्ल्स को करना है. तो क्या होगा, इंटू 6p3, 5 फैक्टोरियल 6p3, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है जी. तो अब आप इसे ओपन करेंगे, 5 को ओपन कर लो चाहे 6 को ओपन कर लो, 3 फैक्टोरियल तक ओपन करके कैंसिल कर देंगे और बाकी जो आएगा दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12. In how many ways can the letters of the word Delhi be arranged so that the letters E and I occupy only even places?
दिल्ली में देखिए 1 2 3 4 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5। ये ऑड, क्योंकि फर्स्ट प्लेस है, ऑड होगा, इवन होगा, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस एंड दिस इज ऑड। अब उसने हमें क्या कहा है कि जो आपके ई और आई हैं वो हमेशा इवन प्लेस में आएंगे, यानी ई आई या फिर आई और ई, ठीक है ना। वही बात अगर हम ऐसे देखें तब भी टू वेज आ रहे हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास दो लेटर्स हैं और दो ही प्लेसेस हैं, तो आपस में कितने वेज से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल। टोटल वेज टू अरेंज ए एंड आई इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। और बाकी कितने बच्चे, डी एल एच, कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस पे कितने आपको लेटर्स अरेंज करने हैं, 3 लेटर्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, और आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, दैट इज 12 वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में है आपके पास, in how many numbers greater than 20,000 can be 20,000 आपके पास है, वो पूछ रहा है कि in how many ways greater than 20,000 can be formed by using the digits 0 1 2 3 4। ये डिजिट्स हैं, देखिए 20,000 में 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, 5 ही हमारे पास डिजिट्स है, ठीक है। तो मैं सीधा नहीं कह सकती कि 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी है कि जो भी नंबर्स आपको बनाने हैं वो आपके 20,000 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो देखिए 20,000 के लिए सिर्फ मेरा ये प्लेस, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा नंबर, तभी 20,000 से बड़े होंगे ना। अगर यहाँ 1 आ गया तो नंबर क्या हो जाएंगे, 20,000 से छोटे हो जाएंगे, क्योंकि वो तो क्या बन सकता है, मैक्सिमम 13 12 14 इसी तरह से बनेगा। तो यानी कि इस प्लेस पे नंबर कैसा आना चाहिए, इस प्लेस पे नंबर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर है मेरे पास, 3 नंबर्स, ठीक है। सिर्फ इसी प्लेस की बात है, बाकी आप कुछ भी रखेंगे तो वो 20 से बड़ा ही आएगा, ठीक है जी। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने वेज ऑफ सिलेक्शन, 3 वे से प्लेस में सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी कितने हैं 1 2 3 4। मान लो इनमें से एक डिजिट यहाँ आ भी गई तो बाकी कितनी बचेंगी, 1 2 3 4, वो आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगी, 4 फैक्टोरियल बेस से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेकिंग नंबर मोर देन 20,000 यूजिंग दीज डिजिट्स आर 3 into 4 फैक्टोरियल। तो क्लास आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड देखिए, हाउ मेनी ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000। आपको 80,000 से बड़े नंबर बनाने हैं, ग्रेटर देन 80,000 बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 एंड 8, ठीक है जी। इन डिजिट्स को यूज करना है, तो ऑब्वियसली 80,000 से बड़े बनाने हैं तो 8 या 8 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो मेरे पास सिर्फ 8 है, यानी इस प्लेस को मैं सिर्फ 1 वे से सिलेक्ट कर सकती हूँ, आई हैव ओनली 1 वे टू सिलेक्ट दिस। बाकी क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही प्लेसेस हैं, 4 ही नंबर हैं, तो कैसे अरेंज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बेस से, और वी कैन से 4p4 बेस से, दोनों का मतलब एक ही है। तो 1 into 4 फैक्टोरियल, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास रिपीटेड परम्यूटेशन। रिपीटेड परम्यूटेशन में क्या है कि आपके पास नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे तो 2 3 4 5 8 ही दिए, हो सकता है उसमें वो 2 2 3 4 5 8 दे दे, ठीक है। तो इन दैट केस हम परम्यूटेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सीधा से एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स बी वोन ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। उसने ये नहीं कहा कि एक फिंगर में एक ही रिंग आनी चाहिए, देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स बी वोन ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया उसने कि एक फिंगर में एक ही रिंग आनी चाहिए, तो क्या होगा, हमने तो नंबर ऑफ वेज देखने हैं, तो मैंने पहली रिंग ली, फर्स्ट फिंगर में डाल दी, दूसरी भी ली, फर्स्ट में डाल दी, तीसरी भी फर्स्ट में डाल दी, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होंगे, मेरे पास कितनी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स,
ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे, पहली रिंग उठाई, ठीक है, कितने वेज है मेरे पास, 4 वेज, मैं किसी भी फिंगर में डाल सकती हूँ, ठीक है। सेकंड रिंग उठाई तो कोई जरूरी नहीं मैं इसी फिंगर में डालूंगी, आई कैन बी प्लेस इट इन दिस फिंगर, मैं वापस इसी में भी डाल सकती हूँ, तो ये फिंगर भी आपकी क्या होगी, कंसीडर होगी। तो पहली रिंग के लिए भी 4 फिंगर्स, दूसरी के लिए भी 4 फिंगर्स, थर्ड रिंग के लिए भी 4 फिंगर्स, ठीक है। तो आपके पास कितने वेज जाएंगे, देखिए फर्स्ट रिंग उठाई उसके लिए 4 वेज, सेकेंड रिंग के लिए भी पहनने के 4 वेज, थर्ड के लिए भी 4 वेज, फोर्थ के लिए भी 4 वेज, फिफ्थ के लिए भी 4 वेज और सिक्स रिंग के लिए भी 4 वेज। तो नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 रेज टू पावर 6, ठीक है जी। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय मे गेट, ठीक है जी। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने पहला एप्पल उठाया, 4 बच्चे हैं, पहला एप्पल उठाया, चारों में से किसी भी एक को दे दिया, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, राइट। फिर दूसरा एप्पल उठाया, वो भी आपने चारों में से किसी भी एक को दे दिया, तीसरा उठाया वो भी, फोर्थ एप्पल भी आपने चारों में से, क्योंकि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एक बच्चे को कितने भी एप्पल मिल सकते हैं, और फिफ्थ एप्पल उठाया, ठीक है, वो भी आप 4 बॉयज में से किसी को भी दे सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास 4 रेज टू पावर 5 टोटल वेज ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, दैट इज 1024। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 7.5 का, देयर आर 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स है, तीनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, ये 3 ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं, ये 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, अगर मिक्स हो जाती है तो मैं ये नहीं बता सकती, सपोज 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उनके पास 3 रेड बॉल्स हैं, अगर वो मिक्स हो जाती हैं तो आई कांट डिफरेंशिएट कि ये वाली बॉल इस बच्चे की थी और ये वाली बॉल इस बच्चे की, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। एंड 5 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 3 ब्लू बॉल्स हैं, ये 4 रेड बॉल्स हैं और ये 5 आपकी ग्रीन बॉल्स हैं। आपको बताना है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो, एक रो में आपने अरेंज करनी है, तो क्या होगा, अरेंज करनी है तो परम्यूटेशन होगा, कितनी बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है, बट रिपीटेड है ये, ठीक है, 1 2 3 यानी 3 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगी, डिवाइड, 1 2 3 4 फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड। देखिए इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश का वर्ड ले लिया एग, ठीक है, एक वर्ड हमने ले लिया मैन, सपोज, ठीक है, हम इन्हें परम्यूटेशन करते हैं, क्या अरेंजमेंट्स बनाते हैं। जब मैं मैन वर्ड की अरेंजमेंट बनाऊंगी तो क्या होगा, पहले मैंने एम को इधर रखा, एक तो ये हो गया इसको लिखने का वे, एक हो जाएगा एम एन, वेदर दे हैव मीनिंग और नो, हम अरेंजमेंट्स देखते हैं। फिर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनाती हूँ, ए, ठीक है, एम एन ए एन एम, फिर एन को आगे लेके आते हैं एन एम ए और एन ए एम, कितने नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वेज, ठीक है। अब हम एग से अरेंजमेंट्स बनाते हैं, ई पहला ये हो गया, अब जी जी को तो अरेंज कर नहीं सकते, वापिस एग ही बनेगा, ठीक है, तो फिर अब मैं जी को आगे लेके आती हूँ, जी ई जी और जी जी ई, अब मैं अगर इस जी को भी आगे लेके आती हूँ तो यही 2 अरेंजमेंट्स बनेंगे, यानी कि जब मेरे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं या जब मेरी चीजें रिपीट हो रही हैं तो नंबर ऑफ वेज जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो अगर 3 वर्ड्स थे अलग अलग थे तो अरेंज करते कितने बनते, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज, ठीक है, और अगर इनमें से 2 एक जैसे हैं तो कितने बन रहे हैं, 3 वेज। तो अगर अब हम इसे देखें तो वैसे टोटल कितने बनने थे, 3 फैक्टोरियल बनने थे, टोटल वेज 3 फैक्टोरियल बनने थे, पर 2 जी क्या हो रहे हैं, रिपीट, तो इसको 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके पास, 3, 1 2 3, यानी कि जब आपकी थिंग्स रिपीट होती हैं या आइडेंटिकल होती हैं तो नंबर ऑफ वेज हमारे लेस हो जाते हैं, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा, तो जितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है हमने उसको उतने से क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 बार ब्लू बॉल रिपीट हो रही थी, 3 फैक्टोरियल, रेड 4 आइडेंटिकल थी, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, ग्रीन 5
आइडेंटिकल थी 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 6 क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स लेस देन 100? 100 से छोटे नंबर्स क्या है? 2 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट भी होते हैं पर हमें 2 डिजिट बनाने हैं। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 3 5 7 9। देखिए यहाँ रिपीटेड परम्यूटेशन नहीं है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी क्या आ सकता है आपके पास, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 इस प्लेस के लिए 5 ले सकती हूँ। ठीक है, अब उसने ये तो नहीं कहा कि डिजिट्स दोबारा नहीं आनी चाहिए, डिजिट्स में अकर अगेन दोबारा आ सकती है। तो यहाँ के लिए भी कितने वेज है हमारे पास? 5। तो 5 5s are 25 वेज। ठीक है, परम्यूटेशन रिपीटेड है पर नंबर रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो 5 और 5 टोटल वेज क्या बनेंगे? 25। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है इसका। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द वर्ड ऑफ द लेटर मैथमेटिक्स। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वोवल्स अकर टुगेदर। तो पहले तो आपने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं। तो देखिए कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल। ठीक है, बट क्या हो रहा है? m रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, रिपीटेशन हो गई ना। t रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। a रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, a हो गया, t हो गया, और कौन सा लेटर आपका रिपीट हो रहा है? t। h दोबारा नहीं आ रहा, e भी नहीं आ रहा, ICS। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेंगे? टोटल वेज ऑफ परम्यूटेशन 11 फैक्टोरियल। जो टर्म, जो आपका वोवल या कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है उतने टाइम हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। ठीक है, अब पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज वोवल्स अकर टुगेदर। आपके वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे आने चाहिए, तो वोवल्स को इकट्ठा कर देते हैं। 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 वोवल्स हैं जैसे हमने पहले वाला केस किया था, मैंने अभी आपको कराया है। ये चारों इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपस इकट्ठे आने चाहिए, बट ये नहीं है कि ए ई ए आई ही आना चाहिए। इट मे बी ए ई आई, इट मे बी ए आई ई। ठीक है, तो ये भी आपस में अरेंज होंगे। कितने वेज से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल से। बट इसमें ए क्या है? रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये आगे वोवल्स के अरेंज होने के वेज। ठीक है, अब आपके कॉन्सोनेंट्स आते हैं। कितने हैं? 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये भी तो बीच में ही आएंगे ना, इसको भी हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और ये आपके कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 7। तो आपस में कितने वेज से अरेंज होंगे? 8 फैक्टोरियल से। ठीक है, बट इसमें भी m क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो m आएगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, और t रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट्स में, तो ये भी क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ वेज थे आपके वोवल्स के, और ये है कॉन्सोनेंट्स के। बट वोवल्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ही आएंगे ना, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 हम इनको लेके चलेंगे, दैट इज 8। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल हैव योर वैल्यूज।